हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी अपने पसंद के व्यक्ति का नाम लेके आप कमेंट सेक्शन में कार्ड भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो टू क्लेम द रीडिंग और सेंड मैसेजेस टू यूनिवर्स टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो, ठीक है। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। पहला है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। दूसरा कार्ड आ चुका है द हैंग्ड मैन, ओके। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉन। फोर्थ कार्ड मिला है द एम्परर, एरीज। एंड एक एक्स्ट्रा कार्ड चुनते हैं तो वो आ गया है पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। शुरुआत करते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तब इस व्यक्ति को रिलैक्स होना है, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन ने कुछ झेला है एंड कहीं ना कहीं उसके मन में आ रहा है कि भाई अब थोड़ा समय आ चुका है जहाँ पे मैं अपने ऊपर फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके से चाहिए थी या फिर अगर आप सोच रहे थे कि इस पर्सन रिलैक्स करना चाहिए, ये पर्सन बहुत अपने ऊपर लोड ले रहा है, मे बी इनका जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्रूशल है, या फिर बहुत ज़्यादा इनकी जो पावर है वो इस जॉब में चली जाती हैं, या फिर कई बार मान लो अगर ट्रैफिक जैम में वो अटक गए, या फिर कोई सीरियस इशू हो गया, या फिर घर वालों ने कोई डिमांड रखी और उसमें वो अटक गए, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ना कि भाई इस व्यक्ति को थोड़ा सा आराम मिल जाए, ठीक है। मे बी ये पर्सन शायद एक दो दिन की छुट्टी ले चुका है या फिर ले सकता है, ठीक है। इस पर्सन को हालात के अनुसार जायज़ा लेना पसंद है, बट शायद ये समय उसको मिल गया है कि भाई ये पर्सन बस रिलैक्स करे, ठीक है। एंड दूसरी एक बात हो सकती है कि आपकी तरफ देख के इस पर्सन को रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, मतलब कोई भी स्टबर्ननेस नहीं और कोई भी तकलीफ नहीं। मे भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई अब चीज़ें बहुत ही आसान और सिंपल हो जाएंगी क्योंकि आप उनके साथ हो। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की उम्मीदें जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, ठीक है। एंड अब वो आपके ऊपर बिना किसी दिक्कत के डिपेंडेंट हो सकता है कि ठीक है भाई तुम जो हो तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, या फिर अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे अब किसी और चीज़ की कोई कमी नहीं खलेगी, मुझे कोई चिंता नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकंड कार्ड दी हैंगमैन की, तो ये पर्सन ने अपनी जो भी इरादे हैं, मतलब आप इनके डिसीजंस बोलो या फिर इनकी एक्शंस बोलो, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा होल्ड पे रखा है, ठीक है। मतलब जो अपना बर्डन है, जो अपना बोझ है, या तो वो आपके साथ साझा कर चुके हैं या फिर बहुत ही जल्द साझा करने वाले, और दूसरी तरफ ये बोझ उन्होंने कुछ समय के लिए अपने ऊपर से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया है। मतलब कि भाई जैसे कि होता है ना कि कई बार मान लो हमारा सिर दुख रहा है या फिर हमारा पेट दर्द होता है तो हम काम करने से मना करते हैं, पर कहते हैं कि भाई हम थोड़ी देर बाद काम करेंगे। तो बिल्कुल ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे फ़िलहाल फुर्सत चाहिए अपने लिए, अपने मन के लिए एंड अपने क्लियर माइंड सेट के लिए। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे आपसे जो चाहिए वो है कि भाई आप बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है। एंड अगर आप इनको सपोर्ट करते हो बाय एनी वे तो ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा रिलैक्स हो पाएगा। आई थिंक पहले वो आपकी
इतनी कद्र नहीं कर रहा था, फिर आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं हो रहा था, ठीक है, कि आप हो तो चलेगा, मैं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ या फिर बस आप मेरे साथ हो। तो देखो जैसे कि मान लो पर्सन कोई बड़ा काम करने वाला है तो मे बी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो फोकस है वो कुछ समय के लिए शिफ्ट करना, और ये आसान नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई एग्ज़ाम देनी है या फिर कोई ऑपरेशन करना है, तो हर बार आप अगर सिर्फ बर्डन लेके आगे चलोगे तो कई बार फिर दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ समय के लिए अपना जो बर्डन है वो कहीं और शिफ्ट करना चाह रहा है। थर्ड अगर हम देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो इस पर्सन का अगर हम माइंडसेट देखें तो वो रिलैक्स के साथ साथ ये है कि भाई मुझे आपसे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर वो जब भी भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये यकीन मिलता है कि तुम सही रास्ते जा रहे हो सकता है कि आप उनको हर बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करते हो, गाइड करते हो एक सही रास्ता चुनने में। और ये बात इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, भाई कोई तो है, सिर्फ अगर मैंने जिसका नाम लिया या फिर मैंने उसके बारे में सोचा तो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिलनी स्टार्ट होती है। तो ये बात काफ़ी अच्छी है, ये पर्सन कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग विल पावर के हैं, और ये बात आई थिंक आप दोनों में अट्रैक्शन तैयार करती है, ठीक है, कि आप इनसे जुड़े हुए हो, ये भी आपसे जुड़ चुके हैं, और आप दोनों में रिपल्शन नहीं हो रहा बल्कि अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब आप दोनों साथ आ रहे हो, ना कि दूर जा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है द एम्परर, एरीज, मेष राशि। देखो इस पर्सन को पता है कि हालात के अनुसार उसको कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं या फिर उसको अपना रोल निभाना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उसकी आंखें तब खुलती हैं जब एग्जैक्टली उससे ये पूछा जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है और उसका बहुत ही जल्द एग्ज़ाम आने वाला और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको शायद थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखेगा या फिर कि भाई मुझे बहुत पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो हर दिन वो करने लगे तो क्या होगा? तो ये पर्सन को अब एग्जैक्टली पता है कि उसकी परीक्षा कब है और उससे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उसका फोकस जो है वो बहुत अच्छे से शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि हम गियर डालते हैं गाड़ी में, तो बहुत अच्छे से वो गियर डाल रहा है अपने लाइफ में, और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय आपको भी जाता है, ठीक है। देखो कोई चाहे कितना भी कहे, अगर इनका माइंड संतुलित रहता है, इनका मन शांत रहता है, तो वो अपने आप अपना जो फोकस है वो कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मन उदास हो, मन जागरूक ही ना हो, मन यहाँ वहाँ दौड़ रहा हो, तो कैसे आप ध्यान कर पाओगे? तो ये बात यहाँ पे आती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो इस पर्सन को एग्जैक्टली पता है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो एट द एंड हम कह सकते हैं कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, और मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपसे कुछ एनर्जी हासिल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको कोई एनर्जी स्पेशली भेजते हो, बट जैसे कि मान लो किसी ने किसी को याद किया और दूसरे व्यक्ति को महसूस हुआ कि हाँ भाई किसी ने मुझे याद किया है, तो अगर आप छोटा सा स्माइल भी करते हो ना, तो वो एक गेस्चर होता है, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो मे बी आप उनको इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कुछ वाइब्रेशंस भेज रहे थे, और आखिरकार इस पर्सन ने उस वाइब्रेशन को कम से कम आज हासिल करना सही समझा। अब मे बी उसने जानबूझ किया हो या फिर बस हो गया हो, बट मे बी उसको जो चाहिए था कि भाई एक संतुलित मन, एक अच्छा साथी एंड दृढ़ विश्वास, वो उसके जीवन में हासिल हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंजेलिक गाइडेंस की, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे है नो, ठीक है। एंड सेकेंड कार्ड हम एक चुनते हैं जो कि आ चुका है इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। अब देखो किसी ने अगर सिर्फ ये पहला कार्ड पढ़ा होता नो, तो फिर कोई गलत इंटेंशन निकलता कि नो का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा कार्ड देखते हो इम्प्रूविंग हेल्थ, तो पहला जो कार्ड कह रहा है कि भाई आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इसको अपना जो बर्डन है उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो क्या अभी डील करना चाहिए उस बर्डन के साथ? तो जवाब है नहीं।
तो क्या करना चाहिए? इम्प्रूविंग हेल्थ, खुद के ऊपर फोकस करना एंड कहीं ना कहीं शांत बैठना। तो ये पर्सन एग्जैक्टली वही कर पा रहा है जो कि एंजल या फिर यूनिवर्स भी उसको करने को कह रही है, भाई थोड़ा वक्त जो है वो अपने लिए निकालो एंड खुद के ऊपर फोकस करो। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।